विधानसभा आकलन के क्रम में पुनः हम आपको लेके आए जतारा विधानसभा। और यहाँ पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस कहा जाता है इस आरक्षित विधानसभा में कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रहा है, कोई मजबूत चेहरा उनके पास नहीं नजर आया था। आज हम आपको बात करा रहे हैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से। युवा चेहरा है परंतु वरिष्ठ हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि है। एक परिचय इनका सीधा, एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। जी नमस्कार। मेरा परिचय, मैं योगेंद्र अहिरवार योगी हूँ, जतारा विधानसभा 44 से। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग सभी एजुकेशन और एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि ये है कि मेरे पिताजी करीब 50 साल से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और मैं करीब 25 साल से सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ। गांव-गांव अपने पूरी विधानसभा में सतत प्रयास में जनसंपर्क में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है जतारा विधानसभा से? देखिए, कांग्रेस के जो 5 घोषणाएं हैं वो तो हम लोग प्रमोट कर ही रहे हैं माननीय कमलनाथ जी की। जी, उसके साथ साथ जो हम लोग बोले, या मेरा पर्सनल जो थॉट है, मेरी पर्सनल जो घोषणा है वो ये है कि मैं इसी ज़मीन से और इसी गांव से आता हूँ, इसी विधानसभा से मैं आता हूँ। यहाँ पे मैंने जो देखा है वो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की। जी, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत तादाद में आगे चरम पर है और इस बेरोजगारी को हम तभी रोक सकते हैं जब यहाँ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहीं ना कोई एक विंग खोली जाए। जी, अगर वो कोई खोल सकता है तो उसे खुद स्किल्ड होना चाहिए और उसे भली भांति अवगत होना चाहिए कि हमें क्या ऐसा किया जाए, कौन सी इंडस्ट्री लगाई जाए जिससे हमारे विधानसभा के लोग अपना पालन पोषण, अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकें। दूसरा है कि यहाँ की शिक्षा का जो बाजारीकरण और करप्शन जो आज फैला हुआ है, उसके चलते हमारे यहाँ के जो कम कमाई के साधन जो रखते हैं बेचारे, जो कृषि से टूटे हुए हैं, वो उनके बच्चे भी बाहर जाने की चेष्टा रखते हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा पूरी लचर है। हम शिक्षा के जो केंद्र हैं उनको हम ठीक करना चाहेंगे। उनके साथ साथ में ये कैसे अपडेट हो, जो कि आज आईटी का ज़माना है, आईटी में अच्छे से अच्छी नॉलेज कैसे आए कि भटकाव कम और हमको ज्ञान ज़्यादा मिले। जी। आपने शिक्षा की, रोजगार की चर्चा तो की। जो किसान हैं, किसानों को लेके इस क्षेत्र में क्या योजनाएं हो सकती हैं आपकी? किसान के लिए हमारे यहाँ सबसे बहुतायत जो परेशानियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से वो पलायन भी कर रहा है, जी, वो वजह है कि वो उसको पहली प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है उसके सीड में। जी, जब हमें बीज अच्छा नहीं मिलता तो हम उसकी पैदावार अच्छी नहीं करते। जी, हमको पहले बीज में ठगा जाता है, फिर खाद में ठगा जाता है, फिर हमें बिजली में ठगा जाता है। हम ठगते ठगते हम पूरे माली हालत में हमारे किसान ख़त्म हो चुके होते हैं। उनके पास लास्ट चारा बचता है दिल्ली जाके लेबर करने का। और अगर हम ये लेबर रोकना चाहते हैं तो हमें इनके लिए कोई अच्छी योजनाएं करनी पड़ेंगी। अगर वो योजनाएं बनी हैं तो उनका क्रियान्वयन हमें खुद कराना पड़ेगा, जो कि एक प्रतिनिधित्व के रूप में हम कराने की पूरी ताकत बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसी से हमारा पलायन भी रुकेगा और उनकी माली हालत और किसान खुशहाल रह सकेगा। जी। आप सुन रहे थे योगेंद्र अहिरवार योगी जी को जतारा विधानसभा से। पेशे से आर्टिस्ट भी हैं, सक्रिय हैं, समाज में बहुत सारी गतिविधि इनकी रही है। आप मतदाता इनके नाम की चर्चा इस बार चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, कहा जाता है कांग्रेस को हराती है, तो अगर किसी एक नाम पे मोहर लगता है या आपके नाम पे मोहर लगता है तो आपसी गुटबाजी जो हो रहा है उस पर कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? आपकी क्या नीति होगी? ये आपका बहुत अच्छा एक प्रश्न है और ये मुझे लगता है कि सनातन ये प्रश्न है जी, कि हमेशा इसमें गुटबाजी होती है। जी, इस गुटबाजी के चलते कम से कम मेरी विधानसभा में मैं नहीं होने दूंगा। और जी, जबकि ऐसा लगता है कि हर जगह की ये बात आती है कि हम जी, सभी एक हैं, हम्म, लेकिन हमारे यहाँ एक बात सुदृढ़ हो चुकी है कि हम क्षेत्रीय में से जो हमारे गांव और हमारी विधानसभा का रहने वाला है, कम से कम जिसको हमारे माननीय कमलनाथ जी ने बोला है कि कम से कम वो वहाँ रहने वाला हो। रहने वाला इन द सेंस कि वो कम से कम नहीं है तो 50 साल का तो रहने वाला हो, तब तो वो यहाँ के बारे में जानेगा। जी, अब ऐसे रहने वालों के बीच में से कोई एक स्किल पर्सन जो हमारे किसान भाइयों को, हमारी जनता को जो आगे लेके चल सके, उनमें से किसी एक को मिलता है तो हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। अब प्रश्न आता है ये जो आप सुनना भी चाहते हैं जी, कि ये अक्सर हर विधानसभा में लोग बोलते हैं, फिर बाद में वो विरोध करते हैं। जी,
विरोध करने की जहाँ तक बात है कि मेरा रिलेशन, मेरे परिवार का रिलेशनशिप इस विधानसभा में 75% है, जी और वो सब रिलेशन मेरे बहुत खून के रिलेशन हैं, जिनमें से ही ये उम्मीदवार हैं। जी 2-3 उम्मीदवार मेन ही आते हैं हर चुनाव में, बाकी 10-20 बिल्कुल। लोग तो बहुत होते गंभीर हैं जो प्रजातंत्र। उम्मीदवार हाँ, होते तो जो अभी हम 2-3 गंभीर लोग काम कर रहे हैं, हैं। जिसमें मुझे लगता है कि मुझे पब्लिक आशीर्वाद दे रही है, ये जी। उनका वो है, जी तो उनको मैं पूरे ताकत से और पूरे अपनी कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि उनको संतुष्टि जिस तरीके से होती है या वो होगी, हम उनको वो सम्मान दे सकेंगे, तभी वो मेरा साथ देंगे और वो करने में हम सक्षम होंगे। चलिए, पूरी तरह आप आश्वस्त हैं कि कोई गुटबाजी नहीं होगी आपके आने के बाद। अगर पार्टी का आदेश होता है और आप सदन में, विधानसभा में जाते हैं, तो जतारा विधानसभा के लिए पहला प्रश्न क्या है? मेरा सपना है बचपन का, क्योंकि मैं पेशे से कलाकार भी हूँ और मल्टी टैलेंट में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा मानना ये भी है कि हर व्यक्ति के अंदर एक हुनर होना चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। जिस दिन मैं विधानसभा जाने की कोशिश या मुझे ऊपर वाला आशीर्वाद देता है और पार्टी आशीर्वाद देती है, तो मेरा पहला क्वेश्चन और पहला कार्य ये होगा कि अपने क्षेत्र के लिए स्किल डेवलपमेंट का एक हम विंग डालें और यहाँ पे हम लोगों को जानकारी दें, उनको नए रोज़गार के अवसर प्रदान कराएं। वो रोज़गार कैसे हो सकते हैं? छोटे छोटे हो सकते हैं, ऐसे रोज़गार जो अल्प समय में उनके लिए तैयार हो जाएं। अंत में क्या अपील करना चाहेंगी मतदाताओं से 2023 चुनाव के लिए? जी, मैं अंजलि, जी। पत्नी श्री योगेंद्र राहेवाड़ जी। मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि इस बार आप योगेंद्र जी को मौका दीजिए, ये आपके लिए अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। जी, एक बार नाम फिर से बताएं आप। अंजलि। जी, कहा जाता है कि अर्धांगिनी अगर साथ हो तो मंजिल बहुत आसान हो जाती है। इसी के साथ लग रहा है कि जितना सहयोग इनका है, दो सब इस बात पर अपील पे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी तो जी। अपने मतदाताओं जितेक हमारा वोटर है, जी वो हमें जानत है, वो हमें चीनत है, और वो इतेक जानत के हम संगे संगे कतरी में परे, तो वो परवो ओढ़वो हमें सब पतो है। और बस आप सब जने जो समझ लेवे कि जी की भाषा और जी की रोटी हमने अगर संगे खाई है और बचपन संगे गुजारो है, तो वो उन्हें कितने दूर तक आगे लेके जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए आप लोगों का। दर्शकों का भी आभार इतने देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर कोई प्रश्न योगेंद्र अहिरवार योगी जी से है तो निश्चित लिखना ना भूलें, जवाब ला के आप जरूर दें। धन्यवाद।